जिनको सोचना है यूफोरिया हो गया उनके लिए तो हो गया। अच्छा, हाँ, कि अनाप शनाप ऐसे 2-3 दिन में कोई बढ़ता है क्या, ऐसे स्क्रीन पे कोई हजार कोई निफ्टी बढ़ती है, बैंक निफ्टी बढ़ती है क्या है, और 44 से सीधा 46,000 होता है क्या, 47,000 होता है क्या, बीच का 45 तो कहीं गया, पता ही नहीं चला, है ना। या ये ऐसे कोई 24-25 दिन तक मिड कैप इंडेक्स हाई बनाता रहता है क्या, है। तो और टाटा टेक्नोलॉजी को इस तरह से होता है क्या, 500 का स्टॉक 1200-1400 लिस्ट हो जाए, इतना बढ़ जाए। तो जिनको यूफोरिया सोचना उनके लिए बहुत पर्याप्त कारण है। आप यूफोरिया सोचते बेच के बैठ जाओ। अब नो डाउट देखो ये मार्केट ऐसा है ना, बिल्कुल वैसा है कि जो बंद घड़ी की तरह है। बंद घड़ी में क्या होता है, अगर किसी समझो 10:10 पे घड़ी बंद हो गई जी, तो फिर दिन में 2 बार तो सही समय बताएगी, एक सुबह और एक रात वाला। एग्जैक्टली बंद घड़ी अगर मैं रोज मंदी बोलूं किसी दिन तो होगी, होगी, और रोज तेजी बोलूं किसी दिन तो होगी। तो जो जिनको यूफोरिया लगता है बेचो हो सकता है 47,000 वाला निफ्टी 50,000, बैंक निफ्टी 50,000 और 52,000 होके फिर वापस 47,000 आ जाए। आप बोले देखो मैं कहता था ना मंदी होगी। करेक्ट, तो हो सकता है सही, तो आप कभी न कभी तो पढ़ ही सकते हैं। एक ही राय बनाए रखे हमेशा तो कभी तो सही पढ़ेंगे, कभी तो सही पढ़ेंगे। लेकिन कहाँ और किस वक्त। तो मेरा पॉइंट ये कि यूफोरिया सोचने वालों का तो कोई इलाज नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ये यूफोरिया सोच के आप बेच देते तो आप मार्च अप्रैल से लेके नवंबर दिसंबर तक नहीं कमा पाते। फिर भी जिनका शॉर्ट टर्म व्यू है, ये मैं इन्वेस्टर की बात कर चुका हूँ, अब जो बोल रहा हूँ बिल्कुल शॉर्ट टर्म वालों की। शॉर्ट टर्म मतलब शॉर्ट टर्म जो रोज ये इनकम कमाने वाले हैं, ट्रेडिंग वाले, उनको मैं बता दूं। बताइए, ठीक है, उनके लिए क्या है। पहला, निफ्टी 21,000 के आसपास आपको प्रॉफिट बुक करना है। ठीक है, गॉट इट। आपका शॉर्ट टर्म व्यू है तो 21,000 के आसपास। अब आप पूछोगे अचानक क्या हुआ, नहीं 21,000 के बाद, क्योंकि आपने पूछा, क्योंकि आपने कहा कि शॉर्ट टर्म के लिहाज से तो 20,000 से 21,000 की नॉन स्टॉप 1000 पॉइंट की यात्रा हुई। 21,000 के आसपास डेटा बन गए हैं, तो कल वीकली एक्सपायरी है। तो एक बार वहाँ 21,080 जो हमारा टारगेट है, वहाँ पे हल्की फुल्की मुनाफा हुई। मैं फिर कह रहा हूँ प्रॉफिट बुकिंग, दबा के शॉर्ट करने की बात नहीं कर रहा, एग्जैक्टली प्रॉफिट बुकिंग की बात कर रहा हूँ। फर्क है दोनों में, क्लियर है। 21,000 पहली चीज। दूसरा, बहुत लोग कितना बढ़ेगा, मतलब कहाँ से सोचें कि खराब हो जाएगा, राइट, ये आपके मन में आता है जी। सो शॉर्ट टर्म टॉप बन गया, या मार्केट कमजोर होगा, या बढ़ना रुकेगा, या बढ़ने की स्पीड कम होगी, ये कब पता चलेगा। करेक्ट, ये दूसरा बड़ा सवाल है, इसका भी जवाब मैंने आज आपके लिए तैयार कर दिया। बताएं सर। पॉइंट नंबर 1, निफ्टी अगर 20,450 के नीचे ट्रेड करना शुरू करे तो, ओके, सॉरी 20,650, सॉरी 20,650 के ऊपर जब तक निफ्टी बना हुआ है, टिका हुआ है, तब तक कोई कुछ भी बोल दे, 100 नीचे दिखे, 200 नीचे दिखे, आपको कमजोरी फील ही नहीं करनी है। मन में, शरीर में और पोर्टफोलियो में कमजोरी का विचार आना ही नहीं चाहिए। ट्रू, बहुत साफ कर रहा हूं, जब तक 20,650 के नीचे ट्रेड करना शुरू ना करे तब तक कमजोर है ही नहीं। कोई भी बोल दे, अब देखो 1000, 1200, 1500 पॉइंट की तेजी होने के बाद 200-300 पॉइंट घटना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कमजोर का होने की शुरुआत कहां से होगी, 20,650। गोट के बैंक निफ्टी 45,400, ओके, जब तक 45,400 के नीचे ट्रेड करना शुरू ना करे डिसाइसिवली, निर्णायक रूप से, तब तक आपके लिए शॉर्ट टर्म टॉप बनने का संकेत नहीं है। और ये एक और चीज बता दूं दीप, ये शॉर्ट टर्म टॉप बनने के संकेत ना हर रोज मूव होते दिखेंगे। समझो आज नया हाई बनाया, आज नया हाई बनाने के बाद में कल फिर से आपको दे दूंगा। आज के लिए अभी इस वक्त आपको ये 2 लेवल ध्यान में, जिन लोगों को अगर ये जानने में इंटरेस्ट है कि मैं कहाँ सोचूं, फॉर एग्जाम्पल कल आपने 47,230 का हाई बनाया बैंक निफ्टी का, अगर 46,450 के नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा तब पहला संकेत कमजोरी का आएगा, तब तक नहीं है। बैंक निफ्टी 20,865 के आसपास का कल का हाई है, आज थोड़ा और आप 22,865 के आसपास का, जब तक 20,850, जब तक 20,650 के नीचे ट्रेड नहीं करेगा, यानी कि यहाँ से करीबन 200 पॉइंट, तब तक कमजोर नहीं। ये ध्यान में रखिए, ये उन लोगों के लिए एकेडमिक पर्पज से आपको लेवल दे दिए, ताकि अगर आपको सोचना ही है कहाँ से हल्का होना है, क्या है, तो ये आपके लिए लेवल है। ठीक है, तो अगर आपको मुनाफा वसूली करनी है, पोजीशन हल्की करनी है, चाहे तो मतलब वहां से ये लेवल आने के बाद जो आपने हाई बना दिए वो आपके शॉर्ट टर्म के टॉप हो गए, उसको पार करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। फिर बस सिंपल सी चीज़ हो सकता है इन लेवल को तोड़ने के बाद जो भी आपने हाई बनाए वो फिर दिसंबर महीने में पार करने में आपको मुश्किल आए,
फिर क्या होगा, देखो सिंपल सी चीज क्या दी जी। 15 दिसंबर के बाद है ना, वैसे मार्केट में इंटरेस्ट हो जाएगा थोड़ा लोगों का कम, Yes. चुट्टे वाला माहौल हो जाएगा। तो जो तेजी आपको ढंग ढंग की दम लगा के करनी है ना, वो 15 तारीख के पहले ही करनी है। हाँ, जो करनी है ना बढ़िया वाली, वो 15 के पहले कर लो। और 15 तारीख के बाद वो बहुत सारे लोग तो इस चक्कर में भी कम कर देते हैं, वो मलमास शुरू हो जाता है 1 महीने का, 14 जनवरी तक है ना, संक्रांत तक वो 1 महीने का पीरियड ऐसा होता है जिसमें लोग नए काम भी कम करते हैं सारे। एनीवे वो एक अलग चीज़ है, उसका मार्केट से कनेक्शन नहीं है। बट पॉइंट ये है कि 15 दिसंबर के बाद जनरली छुट्टियों वाला माहौल धीरे धीरे शुरू होता है। सो आप 15 तारीख तक पॉजिटिव साइड पर बुलिश रहें, एकदम रहें। वहाँ उसके पहले अगर ये लेवल्स के नीचे जाता है तो अलर्ट होना, आराम से एंजॉय कीजिए। गॉट इट सर।